नमस्ते। डिवाइन डेस्टिनेशन एस्ट्रोलॉजी की यूट्यूब चैनल पे आपको बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं सन इन कैंसर की, यानी कि सन किस तरीके से एक्ट करने वाला है जब वो अलग अलग राशियों में जाने वाला है और इसका प्रभाव आपके लाइफ में कैसे पड़ेगा। वन थिंग अबाउट सन एंड कैंसर या फिर नॉर्मल संक्रांति ट्रांजिट्स इज कि हर एक संक्रांति को ये चीज़ होती है। ऐसा नहीं है ना कि अभी होता है फिर अगले साल नहीं होता है। तो दिस इज़ समथिंग दैट आई फिगर्ड आउट। वैसे मैंने बहुत पहले निकालने की भी कोशिश की है, बट काइंड ऑफ वो रियलाइज़ बहुत लेट हुआ, क्योंकि हम बात तो करते रहते हैं बड़े बड़े प्लैनेट्स की, जैसे कि अगर जुपिटर ट्रांजिट किया, सैटर्न ट्रांजिट किया, तो वी कीप ऑन टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स। बट सन और मून जो कि मतलब बेसिक है, रोज़ ट्रांजिट करते हैं या महीने में एक बार ट्रांजिट करते हैं और उनका एक बहुत फिक्स टाइम है। तो ये जानना और इसके ट्रांजिट को रियल लाइफ में देखना बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग है, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी, क्विक और हर साल ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। क्योंकि मून का हमेशा यही होता है कि हर दिन एक नए नक्षत्र में जाना और उसका एक नया एनर्जी बताना, और सन का हमेशा ये होता है कि हर साल एक पर्टिकुलर टाइम, जैसे कि जुलाई के मिड से अगस्त के मिड तक वो रहेगा सन इन कैंसर में, तो फिर वो उस हिसाब से ही अफेक्ट्स देता है। एंड दिस वॉज फैसिनेटिंग फॉर मी, बिकॉज मैंने इतना कह सकते ज्योतिष बहुत दिन से पढ़ा है, पर इतना बारीकी से रियलाइज़ नहीं किया था कि अरे ये तो सन इन कैंसर पे भी ट्रांजिट करे। मतलब बड़े बड़े प्लैनेट्स पे तो अफेक्ट हमको दिखते ही हैं, पर छोटे अफेक्ट्स भी हमारे लाइफ में आते हैं। सो दैट वाज समथिंग फैसिनेटिंग टू नो, एंड आई थॉट कि ये मुझे सबके साथ ही शेयर करना चाहिए, सो दैट आपके अंदर भी एक वो सब कॉन्शियसली थॉट आए ना कि अच्छा सन एंड कैंसर है तो हमारी लाइफ में क्या हो रहा है। तो इसके लिए बस कुछ नहीं करना है आपको सिर्फ अपनी कुंडली निकालनी है ना। कुंडली आप किस तरीके से निकाल सकते हैं, तो आप ऑनलाइन जाएंगे, आप किसी भी वेबसाइट पे जाएंगे, देयर आर अ लॉट ऑफ वेबसाइट, आप नॉर्मली फ्री कुंडली करके डालेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखेंगे। वहाँ पे जाके आप अपने बर्थ डिटेल्स डाल देंगे तो फ्री कुंडली एक खुल भी जाएगा। आफ्टर दैट फ्री कुंडली ओपन्स ऑफ योर्स, आप देखेंगे कि उसके जो फर्स्ट हाउस में जो असेंडेंट होता है वहाँ पे कौन सा नंबर लिखा हुआ है या कौन सी राशि लिखी हुई है, वो आपका असेंडेंट है। आगे जो 12 असेंडेंट्स के बारे में मैं बताऊंगी, तो वहाँ पे जो फर्स्ट हाउस में जो भी राशि लिखा हुआ है ना, आप उस हिसाब से देख के बोलेंगे कि अच्छा ये यहाँ पे ये राशि लिखा हुआ है, उस हिसाब से मुझे अपनी कुंडली देखनी है। दैट्स हाउ यू विल सी। सो नाउ दैट यू अंडरस्टूड कि आपको क्या देखना है आपकी कुंडली में, आई थिंक इट्स वे बेटर। एंड आई विल ऑल्सो काइंड ऑफ टेल यू द थिंग्स दैट आई एम सीइंग बिसाइड्स में, बिकॉज ऑफकोर्स एज एन एस्ट्रोलॉजी स्टूडेंट आप हमेशा ही अपने आसपास के लोगों को भी देखते रहते हैं कि अच्छा ये वाला असेंडेंट वाला इंसान है तो इसकी लाइफ में अभी क्या चेंज हो रहा है, कोई दूसरा असेंडेंट वाला इंसान है तो उसकी लाइफ में अभी क्या चेंज हो रहा है। सो दिस इज समथिंग वेरी फैसिनेटिंग। और ये मैंने ये वाले साल ही रियलाइज़ किया कि ओ, तो नॉट जस्ट बड़े वाले प्लैनेट्स ट्रांजिट कर रहे हैं और उसका इफेक्ट आ रहा है, इवन मेरे आसपास के लोगों में, इवन हर एक महीने भी जिसके असेंडेंट की दशा आती है उसके लाइफ में कुछ एक मेजर होता है और उस असेंडेंट से रिलेटेड ही होता है। तो दिस वॉज फैसिनेटिंग टू नो। एंड आई ऑल्सो काइंड ऑफ रिसर्च्ड इन टर्म्स ऑफ माई पर्सनल लाइफ एंड माई ओल्डर थिंग्स, तो उनमें से भी मुझे पता चला कि अच्छा ये वाला काम इसी टाइम पे हुआ है, वो वाला काम उसी टाइम पे हुआ है। तो उसका जो थीम देखा ना मैंने कोई भी काम के होने का, तो वो मुझे पता चला कि अरे ये वही वाला काम है जो उसी राशि से रिलेट करता है, और वो जब सन वहाँ से ट्रांजिट किया तभी हुआ। सो दैट इज़ क्वाइट फैसिनेटिंग। अभी हम सिर्फ असेंडेंट वाइज प्रिडिक्शन करेंगे और काइंड ऑफ आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आपको ये एनर्जी कैसे हैंडल करनी चाहिए। सो दैट बीइंग सेड, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो एरीज असेंडेंट्स के लिए सन जो आ रहे हैं वो उनके 4th हाउस में आ रहे हैं। तो अभी आपके लाइफ का थीम हो जाएगा मदर, व्हीकल एंड अपने घर पे रहना, एंजॉय करना, या फिर ज़्यादा बाहर ना जाना। अगर घर चेंज करना चाहते हैं तो घर को चेंज करना। इसके अलावा आपको अगर रियल एस्टेट या इससे रिलेटेड कोई काम है जो नहीं हो रहा है तो वो अभी हो जाना, या फिर घर से बैठ के काम करना, इस तरीके की कुछ चीज़ें। सन जब आपके 4th हाउस में जाता है, बेसिकली आपको घर में रखने की कोशिश कर रहा है। वैसे तो सभी को घर में रखने की कोशिश कर रहा है बिकॉज सन कैंसर के साइन में,
बट डिपेंडिंग ऑन कौन से प्लेस में है वो उस हिसाब से उसको ज़्यादा उस तरीके से रखने की कोशिश करेगा। तो जैसे एरीज असेंडेंट्स के लिए अभी उनका टाइम यही है कि उनको ज़्यादा घर पे बैठना है, वर्क फ्रॉम होम मिल सकता है, या फिर कहीं ना कहीं कि वो अगर रियल एस्टेट से रिलेटेड उनका कोई काम चाहिए उनको, या फिर उनको घर चेंज करना है, घर पेंट कराना है, घर से रिलेटेड कुछ डेकोरेशन करवाना है, वॉल में कुछ आर्ट बनवाना है, या फिर होम डेकोर का कोई आइटम लेकर आना है। इसके अलावा देयर कुड बी डिफरेंट थिंग्स लाइक जैसे कि सन अगर फोर्थ हाउस में आता है तो ये भी देता है कि आपको बहुत ज़्यादा अपने मदर के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिले और अपने मदर के लिए कुछ करने का मौका मिले। तो या तो आप ये सारी चीज़ें सुन सकते हैं कि अच्छा ये चीज़ें होंगी, या तो ये आप खुद कर भी सकते हैं। जैसे यू कैन टेक आउट टाइम टू स्पेंड विथ योर मदर, एंड यू कैन टेक आउट सम टाइम टू फिगर आउट कि आपके अगर रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई काम है तो वो हम अभी कर लेते, क्योंकि सन अभी कैंसर में ट्रांजिट कर रहा है फोर्थ हाउस में, तो अभी ये व्हीकल से रिलेटेड काम या फिर इससे रिलेटेड काम वो हो जाएगा। इवन अगर कभी आपके व्हीकल की मरम्मत करानी हो, आपके व्हीकल को साफ करना हो, तो दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम टू टेक केयर ऑफ योर व्हीकल्स, टेक केयर ऑफ योर हाउस, टेक केयर ऑफ योर मदर, टेक केयर ऑफ योर इमोशनल हेल्थ एज वेल, क्योंकि फोर्थ हाउस आपका इमोशन है। तो आप इमोशनली क्या फील करते हैं, आपको इमोशनली अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, आप इमोशनली खुश हैं, दुखी हैं, वो सारी चीज़ों को आप कहीं ना कहीं फील कर सकते हैं ड्यूरिंग दिस टाइम, एंड यू कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड योर इमोशंस वे बेटर। क्योंकि क्या है ना, कैंसर जो साइन है वो इमोशंस का होता है, और सन एक रैशनल प्लैनेट है। जब दोनों साथ में मिलते हैं तो सन की जो एनर्जी है वो इमोशनल वाली, और मून की एनर्जी नहीं, सन की एनर्जी रैशनल वाली और मून की एनर्जी इमोशनल वाली, दोनों जब मिलते हैं तो आप दोनों तरीके से अपने इमोशंस को समझ पाते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी ग्रेट time if you want to do something from your house, if you want to start something from your house। बहुत सारे लोग कभी कभी बिजनेस भी स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर आपके वैसे प्लेसमेंट्स हैं, अब इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हर एक चीज़ जो मैं बता रही हूँ उसमें आपके वैसे प्लेसमेंट होने चाहिए, तो आपका काम कर लेगा। जैसे सेवन्थ हाउस का लॉर्ड अगर फोर्थ हाउस में बैठा है तो बिजनेस आप अभी घर से स्टार्ट करने के आपके पूरे पूरे योग बन सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपके क्या क्या काम आपको पड़ सकते हैं। तो उस तरीके से आप एनालाइज कर सकते हैं एंड रियलाइज़ कर सकते हैं कि अच्छा इसको हम इस एनर्जी को ऐसे यूज़ करें। तो इमोशन, मदर एंड रियल एस्टेट से रिलेटेड काम, आपको घर चेंज कराना हो, ये मैंने बहुत देखा है कि घर चेंज बहुत होता है, या फिर आप जिस भी ड्वेलिंग में रहते हैं वो चेंज होता ही होता है जब सन एंड कैंसर जाता है, डिपेंडिंग ऑन आपके कौन से घर में है। एंड अभी आप घर से रिलेटेड घर पे बैठ के जो जो काम करेंगे उन सब का प्राइम टाइम आ गया है, तो आप अभी उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे। इसके बाद आ जाते हैं टॉरस असेंडेंट्स के लिए। तो टॉरस असेंडेंट्स के जो थर्ड हाउस है वहाँ पे सन ट्रांजिट कर रहे हैं ना। थर्ड हाउस इज़ ऑल अबाउट योर रिलेशन, थर्ड हाउस इज़ ऑल अबाउट योर एफर्ट्स, थर्ड हाउस आपके कह सकते हैं कि आपके स्किल्स का हाउस है। तो इफ़ यू वांट टू लर्न अ सर्टेन स्किल स्पेसिफिकली रिलेटेड टू इमोशनल हीलिंग, या फिर इमोशन से रिलेटेड जो स्किल आपको इमोशनली पसंद हो, जो हॉबी आपको इमोशनली पसंद हो, तो आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। एंड दिस इज़ द टाइम आप कुछ ज़्यादा ही एफर्ट्स लगा सकते हैं बिकॉज ऑफ योर इमोशन। कुछ ऐसा हो गया जिसके वजह से आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं। दिस कुड बी प्रोमिनेंट ड्यूरिंग दिस टाइम, यू कैन सी दैट। और इसके अलावा हो सकता है कि आपके घर में बहुत सारे कज़न्स और रिलेटिव्स बार बार आते जाते रहे ड्यूरिंग दिस टाइम, बिकॉज थर्ड हाउस इज़ ऑल अबाउट रिलेशंस, राइट? कि आपके मामा, चाचा, ताया एट्सेट्रा सब जो रिलेटिव्स होते हैं उनका रिलेशंस का घर है। तो डेफिनेटली दिस कैन हैपन कि अ लॉट ऑफ रिलेटिव्स कैन कम्युनिकेट विथ यू। आपको भी बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत पड़े ड्यूरिंग दिस टाइम। अब अच्छा होगा अगर आप अपने कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा इमोशनल बनाएं, और बहुत सारे लोग आपको इमोशनली कम्युनिकेट करेंगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इमोशनली अवेलेबल देयर, नॉट ट्राई टू बी हार्श एंड अंडरस्टैंड द अदर पर्सनस पॉइंट ऑफ व्यू एंड केटर टू देयर इमोशंस इन द राइट वे। तो वो आपको करने की ज़रूरत पड़ेगी। सो
आप जब भी बात करें, ट्राई टू बी एम्पैथेटिक, ट्राई टू बी नाइस एंड ट्राई टू बी गुड विद देम। अब बात करते हैं जेमिनाई असेंडेंस के लिए। तो जेमिनाई असेंडेंस के लिए सेकंड हाउस में सन आ रहे हैं, यानी कि उनके पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं, उनके फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं, उनको पैसे से रिलेटेड क्लैरिटी मिल सकती है, उनको ये समझ आ सकता है कि अच्छा मेरे पैसे ना इमोशनली यहाँ खर्च हो जाते हैं, या फिर मैं इमोशनल होके मुझे ये चीज़ें अच्छी लगती है तो मैं ले आता हूँ। हो सकता है आप इमोशनल ईटिंग बहुत ज़्यादा करें ड्यूरिंग दिस टाइम, बिकॉज ईटिंग का घर है ना, तो आप हो सकता है बहुत ज़्यादा इमोशनली खाना खाने की कोशिश करें, आपको बहुत ज़्यादा भूख लगे, एंड दैट्स वाई इट्स ओके। थोड़ा सा आप 1 महीना खा लेंगे तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ जाएगा, अगर थोड़ा कुछ हो भी गया तो नेक्स्ट महीने कम कर लीजिएगा। तो उस हिसाब से सोच के अगर आप काम करेंगे तो आई थिंक डेफिनेटली आप बहुत अच्छे से उस एनर्जी को मेंटेन कर पाएंगे। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि आपके फैमिली में बहुत ज़्यादा कह सकते हैं या तो केओस हो सकता है, या अगर ख़राब प्लैनेट्स बैठे होंगे, और या फिर सब कुछ बहुत अच्छा चल सकता है अगर अच्छे प्लैनेट्स बैठे हैं, राइट। सो जेमिनाई एसेंडेंट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है टू स्पेंड टाइम विद देयर फैमिली, स्पेंड टाइम ऑन देयर फाइनेंसेस एंड टेक केयर ऑफ देयर फाइनेंसेस। रियलाइज करें कि अच्छा आप अगर कोई काम कर रहे हो तो आपको उसके पैसे मिल रहे हैं या नहीं, या फिर आप बस काम किए जा रहे हैं लेकिन उसको पैसे में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। अगर आपके पैसे कहीं अटक गए हैं तो इस टाइम पे आपको सोचना चाहिए कि कैसे इमोशनली बात करके आप वो पैसे निकलवा सकते हैं या कुछ। तो इस तरीके की चीज़ें आपके थीम में होने वाली। हो सकता है आपको दूध से रिलेटेड खाना, या फिर बहुत ज़्यादा मम्मा के हाथ का खाना, या फिर इस तरीके से जो भी कह सकते हैं कि मून रिलेटेड फूड है, विच इज़ लाइक दूध, दही, पनीर, एंड दीज थिंग्स यू माइट लाइक टू ईट ड्यूरिंग दिस टाइम। इसके बाद बात करते हैं कैंसर असेंडेंट्स के लिए। तो कैंसर असेंडेंट्स के लिए ना लग्ना में सन आ रहा है, तो अभी आपके लाइफ के मेजर इवेंट्स, मेजर डिसीजंस आप अभी लेंगे। कैंसर असेंडेंट्स में एक जन है जो कि अभी उनका शिफ्टिंग हो रहा है। तो आई नो दिस फ्रॉम माय आसपास के लोग ऑल्सो कि ऐसा होता है कि जब आपके लग्न, और मुझे पता है कि लियो असेंडेंट नेक्स्ट मंथ आने वाला है, तो नेक्स्ट मंथ एक लियो असेंडेंट वाला इंसान भी एक शिफ्ट करने वाला है बहुत बड़ा मेरे नोन में। तो दैट्स हाउ वी नो कि अरे ये तो हर साल काम करता है, हर साल देखेंगे जो भी कैंसर असेंडेंट्स वाले होंगे उनके लाइफ में एक मेजर शिफ्ट आएगा, उनको कहीं जाना पड़ सकता है, उनका घर चेंज हो सकता है, उनके रहने की जगह चेंज हो सकती है, उनके घर से रिलेटेड कुछ एक बहुत बड़ा इवेंट हो सकता है उनकी लाइफ में, एंड दैट वुड बी गोइंग टू बी मेजर इवेंट। क्योंकि अभी क्या है ना कि लग्ना में आ गया है आपका जो प्लैनेट है, उसका नाम क्या है, हाँ सन। तो क्या है ना कि सन वैसे ही मेजर प्लैनेट है जो कि इवेंट्स को सिग्निफाई करता है। सन किसको रूल करता है? लियो के साइन को रूल करता है, राइट। लियो इज द साइन ऑफ इवेंट्स। तो अगर सन आ चुका है आपके फर्स्ट हाउस में, तो आपके लाइफ में मेजर इवेंट्स अभी होने ही होने हैं, एंड यू आर गोइंग टू टेक a lot of big decisions right now, एंड आपके लाइफ में बहुत मेजर चेंज आएगा। घर से रिलेटेड हो सकता है, मदर से रिलेटेड हो सकता है, आप इमोशनली एक बहुत बड़ा चेंज फील करेंगे। आपके प्लेस ऑफ लिविंग में चेंज आ सकता है। प्लेस ऑफ लिविंग में चेंज यानी कि ये भी हो सकता है कि आपका घर चेंज हो, या फिर आपके रहने की जगह चेंज हो, आपका सिटी चेंज हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके घर में आप पेंटिंग एट्सेट्रा एट्सेट्रा कुछ डिफरेंट करवाएं, होम डेकोर करने की कोशिश करें, एंड आपका पूरा ध्यान अपने काम को करने में लग जाए। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि जब भी सन असेंडेंट में आता है तो कहीं ना कहीं पूरे मतलब सबका, समाज का ध्यान आपके ऊपर ही होता है। तो दैट इज समथिंग दैट यू कैन सी कि everyone is kind of concerned related to you, everyone is trying to think about you कि अच्छा इसके लाइफ में क्या चल रहा है, या फिर आपको बहुत सारे कॉल्स, मैसेजेस एक्सेट्रा आने स्टार्ट हो जाएंगे। a lot of people will think about you कि अच्छा ये इंसान क्या कर रहा है, ये इंसान कहाँ गया, बिकॉज अब आपके लग्ना में सन है। लग्ना क्या रिप्रेजेंट करता है? आपकी पर्सनैलिटी, आपका अपना केयर। तो एक बहुत अच्छा टिप ये होगा कि आप अपने इमोशंस के बारे में केयर करना शुरू कर दीजिए, एंड ये सोचिए कि राइट नाउ जो छोटे बड़े इवेंट्स जो आपकी लाइफ में हो रहे हैं, जो आपको मेजरली इफेक्ट कर रहे हैं, ड्यूरिंग दिस टाइम आप इमोशनली कैसा फील कर रहे हैं, आप इमोशनली अपने आप को कैसे बेटर फील करवा सकते हैं।
सो ट्राई टू फोकस ऑन दैट। एंड क्या है ना, कैंसर असेंडेंट्स के लिए लगना में है तो अच्छा, आपको एक्सरसाइज करना है, फिज़िकली आपको फिट बनना है, फिज़िकली प्रेजेंटेबल लगना है, वो तो एक बात है ही। बट अगर आप अपने आप को इमोशनली समझ जाएंगे ना, तो आप फिजिकली अच्छे दिखने लग जाएंगे। दिस इज़ ऑल्सो द टाइम जब आप अपने आप को थोड़ा फिजिकली सुंदर दिखने के लिए अपने आप को थोड़ा और प्रोत्साहित करें, और आप चाहेंगे कि अच्छा मैं कुछ और ज़्यादा थोड़ा मेकअप करना चाहिए, थोड़ा सा अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, थोड़ा इस तरीके से जाना चाहिए। तो अभी क्या है ना, जो स्पॉटलाइट में आप हैं, आपके ऊपर सारा ध्यान है। तो वो एक महीने के लिए हर एक असेंडेंट के लिए एक टाइम आता है जब एवरीवन इज काइंड ऑफ थिंकिंग अबाउट देम, टॉकिंग अबाउट देम। एंड राइट नाउ दिस इज फॉर द कैंसर असेंडेंट्स कि यू आर काइंड ऑफ इन द सेंटर स्टेज। तो उससे रिलेटेड बातें होंगी, मतलब आपसे रिलेटेड बातें होंगी ड्यूरिंग दिस टाइम। इसके बाद आ जाता है लियो असेंडेंट्स के लिए। तो लियो असेंडेंट्स के लिए उनके 12th हाउस में गया है ये जो साइन है अबाउट व्हाट इज द साइन, हाँ कैंसर का साइन, राइट। तो वहाँ पे सन कैंसर में जाकर है और 12th हाउस में है। तो 12th हाउस क्या है, आइसोलेशन का है, स्लीप है, आपके एक्सपेंसेस हैं। तो आप अभी अपने एक्सपेंसेस ट्रैक कर सकते हैं, ये सोच सकते हैं कि अरे यार ये पैसे इतने ज़्यादा इधर उधर कैसे खर्च हो रहे हैं। तो आप उन सब चीज़ों के बारे में ध्यान दे सकते हैं। इसके अलावा आप अपने घर पे सोने की जगह को बहुत क्लेनलीनेस के साथ रख सकते हैं। वन टिप फॉर कैंसर असेंडेंट्स इज, कैंसर असेंडेंट्स नहीं, लियो असेंडेंट्स इज कि उनको अपने जो सोने की जगह है, द प्लेस वेयर दे स्लीप, दे शुड पुट वाइट बेडशीट्स। क्योंकि ये हर एक लियो असेंडेंट्स के जो 12th हाउस है यानी स्लीप का घर है, वहाँ पे क्योंकि सबका ही कैंसर का साइन है, नो मैटर वेयर देयर मून इज प्लेस्ड, बट दे शुड पुट प्लेन वाइट बेड शीट्स एट द प्लेस वेयर दे स्लीप। दिस इज अ वंडरफुल रेमेडी फॉर ईच एंड एवरी लियो असेंडेंट्स। बिकॉज क्या होता है ना कि जब आप अपने एनर्जी के हिस्सा, और या फिर आप देख सकते हैं कि आपके जितने भी बेडशीट्स भी होंगे ना वो नॉर्मली लाइट कलर के ही होंगे बहुत, या फिर आपको पसंद होगा कि लाइट कलर के बेडशीट्स हमेशा होने चाहिए, बिकॉज वो उस साइन की एनर्जी है और वो एनर्जी आपके 12th हाउस में, स्लीप वाला हाउस में बैठी है। तो अभी आपको हो सकता है कि लगे कि मुझे स्पिरिचुअल होना चाहिए, मुझे इमोशनली अपने आप को क्लेंस करना चाहिए। इसके अलावा आप अपने स्लीप पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें। और वन थिंग टू रियलाइज़ अबाउट लियो असेंडेंट्स इज़ यू शुड रियलाइज़ कि स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ड्यूरिंग दिस टाइम। एंड नॉर्मली भी अगर आप एक वुमेन है स्पेसिफिकली, तो आपको ज़्यादा ही सोना चाहिए कंपेयर टू मैन। तो दीज आर सर्टेन थिंग्स दैट यू शुड रियलाइज, एंड दैट्स वाई आपको आपका जो स्लीप का घर है उसको बेटर करना चाहिए। आपको आपके स्लीप वाला जो स्पेस है उसको बहुत क्लीन करके फिर सोना चाहिए। मेक श्योर कि आप ज़्यादा टाइम सो रहे हैं और इतना सो रहे हैं कि यू फील एनर्जाइज ड्यूरिंग दिस टाइम। ऑल्सो यू कैन सी कि आपके बेड के आसपास हो सकता है कि अचानक क्लटर जमा अगर होता हो तो वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करे कि नहीं यार इतना गंदगी नहीं होना चाहिए, थोड़ा साफ जगह पे सोना चाहिए। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें, इस तरह के कुछ रियलाइजेशंस आपके होंगे, या फिर आप अपने बेड पे बैठ के बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, इस तरीके की कुछ चीज़ें आप इस दौरान देख सकते हैं। इसके अलावा आप अपने एक्सपेंसेस ट्रैक कर सकते हैं। यू कैन थिंक कि अरे यहाँ पे कैसे खर्चा हो रहा है, नहीं नहीं मुझे यहाँ पे खर्चा कम करना चाहिए, इस जगह को इस तरीके से चेंज करना चाहिए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। यू शुड थिंक अबाउट इट। नाउ थिंक ऑफ कि आप मेडिटेशन अगर करना चाहते हैं तो दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम टू स्टार्ट मेडिटेटिंग, बिकॉज अभी आपको एनर्जीज है ना क्या है हेल्प करेंगी। और अभी आप, क्योंकि जो 12th हाउस है वो डिवाइन के साथ कनेक्शन भी है, तो दिस इज़ अ ग्रेट टाइम कि आप भगवान के साथ वो कनेक्शन फील कर पाएंगे इमोशनली अगर आप मेडिटेट करते हैं, या इमोशनली अपने आप को क्लेंस कर पाएंगे अगर आप मेडिटेट करते हैं। सो इट इज़ अ वेरी गुड टाइम टू लिसन टू सम इमोशनल एंड मेडिटेटिव म्यूजिक एंड रिलैक्स योर सेल्फ। इसके बाद आ जाता है वर्गो असेंडेंट्स के लिए। तो वर्गो असेंडेंट्स के लिए तो अभी सोने चांदी का टाइम है, क्योंकि उनके जो 11th हाउस है वहाँ पे सन की एनर्जी है। नाउ सन एट द 11th हाउस इज़ लाइक एवरीवन्स ड्रीम, क्योंकि 11th हाउस इज द हाउस ऑफ गेन्स, 11th हाउस इज द हाउस ऑफ इच्छा पूर्ति, 11th हाउस इज द हाउस ऑफ मैनिफेस्टेशंस।
तो कौन नहीं चाहता कि वो बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करे, कौन नहीं चाहता है कि उनके जो भी गोल्स हैं वो पूरे हो। तो आप देखेंगे कि आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो बहुत ज़्यादा आपको पूरी होती हुई दिख रही होंगी ड्यूरिंग दिस टाइम, एंड यू विल सी अ लॉट ऑफ इमोशनल हैप्पीनेस एक्चुअली कमिंग इन टू रियल लाइफ। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि यार जो इमोशनली चाहा था ना वो एक्चुअली में हो रहा है, वो एक्चुअली में मेरे साथ अच्छा हो रहा है, वाह दिस इज़ अ ग्रेट एनर्जी। तो आपको अभी इमोशनली बहुत अच्छा फील होगा, क्योंकि आपकी जितनी भी इच्छा है, अच्छा ये वाला हाउस जो है ना वो सोशल नेटवर्किंग का भी है, मतलब आपके जो बड़े बड़े नेटवर्क्स होते हैं ना उसका है। तो जो भी वर्गो असेंडेंट्स हैं वो तो अपने जो भी नेटवर्क्स बनाते हैं या फिर जो भी फ्रेंड्स बनाते हैं दैट इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन देयर इमोशंस, कि इसके साथ इंट्यूशनली अच्छा लग रहा है चलो इसके दोस्त बन जाते हैं। तो इस तरीके से वो दोस्तियाँ करते हैं, अपने नेटवर्क्स रखते हैं। जिनके साथ इमोशनली अच्छा नहीं लगता है वो उनके साथ नेटवर्क नहीं रखते। बट अभी आपको हो सकता है कि आप उनके साथ टाइम स्पेंड करें, या उनके वजह से कोई कनेक्शन की वजह से आपका कोई काम हो जाए, आपकी इच्छा पूर्ति से रिलेटेड आपका कोई काम अभी होना बहुत ही नॉर्मल है। अभी आप अपना ध्यान लगा सकते हैं कि आप किस तरीके से अपने गोल्स को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो इवन इफ अगर शॉर्ट टर्म में आपके गोल्स मैनिफेस्ट नहीं भी हुए हैं तो आप नेक्स्ट ईयर का सोच सकते हैं कि अगर अभी से मैं कुछ काम चाहता हूँ कि नेक्स्ट ईयर तक हो जाए, तो वो उसके जो इंटेंशन है आप आज सेट कर सकते हैं। आज यानी कि ये जो 1 महीना है, और उसके बाद क्या होगा कि नेक्स्ट ईयर तक इसी टाइम पे आपको हो सकता है कि आपके गोल्स मिल रहे हो। तो अगर आपने मेहनत की है तो अभी आपका बहुत ही फ्रुक्टिफिकेशन का टाइम है ना। तो आप बहुत ज़्यादा अपने गेन्स पा सकते हैं ड्यूरिंग दिस टाइम। आप अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। लॉट ऑफ पीपल कैन मीट ड्यूरिंग दिस टाइम। एंड डेफिनेटली कैंसर का टाइम तो वैसे भी पब्लिक का होता है, राइट? मतलब कैंसर जो साइन है that is the sign of public. So a lot of people will meet emotionally during this time, but especially for Virgo ascendants वो अपने friends के साथ बहुत ज़्यादा मिल सकते हैं ड्यूरिंग दिस टाइम, बहुत सारे लोगों से मिल सकते हैं ड्यूरिंग दिस टाइम, एंड दे विल रियली फील इमोशनली फुलफिल्ड। एंड उनको वो जो इमोशनल एक्साइटमेंट है ना वो बहुत ज़्यादा फील होगी, क्योंकि उनके लाइफ में एक के बाद एक कोई या तो इच्छा पूरी हो रही है, या तो फिर किसी से मिलने जा रहे हैं, या तो लाइफ में कुछ अच्छा हो जा रहा है, एक सडनली कुछ नया एक्साइटिंग कुछ हो रहा है। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें आपके लाइफ में इस दौरान हो सकती हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट लीब्रा असेंडेंस के लिए उनके 10th हाउस में सन जा रहे हैं। नाउ लीब्रा असेंडेंस रियली डू अ करियर जहाँ पे उनको इमोशनली अच्छा लगे, इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिले। तो जब वहाँ पे आप देखेंगे, या फिर वहाँ पे वो बहुत सारे लोगों के साथ ना इमोशनली कनेक्ट कर सके, तभी वो अपना करियर करते हैं। तो अगर बात करें हमारे लिब्रा असेंडेंस की, तो उनके 10th हाउस में सन जाके उनसे कर्म करवाएगा। तो हो सकता है कि आप अपने करियर में बहुत सारे लोगों से इमोशनली जुड़े। आप अपने करियर में अभी एक टाइम है आपका जब आपको अपने करियर में बहुत ज़्यादा काम करना पड़े, आपको बहुत सारा वर्कलोड आ जाए जिसकी वजह से आप इमोशनली फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाए। आप हो सकता है कि आपके मदरली फिगर जो भी आप अपने करियर में, आपको ऐसा लग सकता है कि कोई आप किसी को एक आप मदरली फिगर या फिर एक इमोशनल कनेक्ट जिसके साथ आप मानते हैं उसके साथ आपका बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग हो जाए, और आपको लगे कि अच्छा इससे बात करनी चाहिए, इसके साथ खाना खाना चाहिए। अच्छा ये एक चीज़ हो सकती है कि क्योंकि मून खाने को रिप्रेजेंट करता है, तो आपके जो ऑफिस कलीग्स हैं उनके साथ आप खाना खाएं ड्यूरिंग दिस टाइम। तो अभी या फिर कोई खाने से रिलेटेड कुछ ऐसे ऑर्गेनाइज आप लोग करें कि अच्छा चलो मिलके खाना खाते हैं, या मिलके फूड से रिलेटेड कोई काम करते हैं, या फिर फूड इंडस्ट्री, इमोशन इंडस्ट्री, इस तरीके से रिलेटेड कोई एक काम करते हैं। करियर में उससे रिलेटेड एक आइडिया आना जो कि एक इमोशनल चीज़ों से रिलेटेड, या घर से रिलेटेड, या फिर फूड से रिलेटेड आपको कोई अचानक आइडिया आ सकता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको जैसे काम दिया हुआ है एडवर्टाइजिंग का, तो आप कभी मदर वाला इमोशन यूज़ करके आप करियर में काम करते हैं। तो अभी आप इमोशनली जितना करियर में ध्यान देंगे ना वो बहुत अच्छा है, कि अगर आपको कोई आइडिया इमोशनली और इंट्यूशनली फील हो रहा है तो डोंट कीप इट इन योर सेल्फ, से इट।
तो क्या होगा ना, वो आपके करियर के लिए ही बेहतर होगा। आप अपने करियर में बेटर पोजीशन पे पहुंच पाएंगे जस्ट बिकॉज यू गिव एन आइडिया विच इज़ वेरी इमोशनल। तो इस हिसाब से आप इस एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं। very good time for emotionally connecting with the colleagues, very good time to tell the boss and like talk with the boss as well as anyone in your career। अगर आप करियर भी चेंज करना चाहते हैं या करियर से रिलेटेड कुछ एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन ढूंढ रहे हैं, तो उन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इस दौरान मिल जाएंगे। ओके, तो आप अपने अंदर झांक सकते हैं और सोच सकते हैं कि अच्छा, क्या मुझे ये करियर करना है, क्या मुझे यहाँ इमोशनली अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है। ऐसे क्वेश्चंस आप में नॉर्मली भी उठेंगे अगर आप वहाँ पे इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं है तो। और अगर इमोशनली सेटिस्फाइड है तो आप किस तरीके से बेटर कर सकते हैं उस बारे में सोचेंगे। एंड द आंसर हियर या फिर द की हियर इज़ टू थिंक इमोशनली, क्योंकि आपके 4th हाउस मतलब आपके 10th हाउस में 4th साइन है, तो ये बहुत नॉर्मल है कि आपको इमोशनली ही समझ आएगा कि आपको क्या करना चाहिए। सो अंडरस्टैंड दैट एंड ट्राई टू मैनेज दैट। उसके बाद बात करते हैं स्कॉर्पियो असेंडेंस की। तो स्कॉर्पियो असेंडेंस के 9th हाउस में सन आ रहे हैं, तो अभी आप अपने गुरु से मिल सकते हैं, अभी आप लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज पे जा सकते हैं, अभी आप के लाइफ में अगर आप रिलेशनशिप में भी है तो आपका लॉन्ग डिस्टेंस शुरू हो सकता है। अभी हो सकता है कि आपको मतलब हायर नॉलेज के लिए या हायर स्टडीज़ के लिए कहीं पे जाना पड़े। अभी ये भी हो सकता है कि आप किसी रिलीजियस सेरेमनी या रिलीजियस प्लेस पर जाएं और वहाँ पे स्पेसिफिकली किसी माता के मंदिर जाएं ड्यूरिंग दिस टाइम, एंड आप वहाँ पे जाके दर्शन वर्शन करके आ सकते हैं। एंड अभी आप इमोशनली भी ट्रैवल कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपको इमोशनली मन किया कि यार बहुत दिन से कहीं घूमने नहीं गए, तो जाके कहीं घूम के आते हैं और थोड़ा लॉन्ग टाइम के लिए घूम के आते हैं, जैसे कि 1 हफ्ता कहीं पे जाके रुक गए। 1 दिन के लिए नहीं, 1 दिन के जो ट्रैवल्स होते हैं वो 3rd हाउस में होते हैं, जो कि टॉरस असेंडेंस के लिए होने वाला है। पर स्कॉर्पियो असेंडेंस के लिए इट इज़ गोइंग टू बी अबाउट लॉन्ग जर्नीज, या फिर उनके हो सकता है कि आप अभी किसी ऐसे पढ़ाई में या ऐसे सब्जेक्ट में एनरोल हो जो कि लॉन्ग है, यानी कि मतलब कोई बहुत लंबा सा कोर्स आपको करना है, आप उसमें एनरोल हो जाएं ड्यूरिंग दिस टाइम। and yeah, you might get a lot of higher knowledge related to your emotions or related to your place change। मतलब आपका हो सकता है कि पढ़ाई की वजह से या फिर हायर नॉलेज गेन करने के लिए आपका जो प्लेस है वो चेंज हो जाए ड्यूरिंग दिस टाइम। तो दिस माइट हैपन, और आप एक नए जगह पे नए एरिया में अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हैं एंड नए लोगों से मिल रहे हैं, नए लोगों से इमोशनली कनेक्ट कर रहे हैं, एंड पिलग्रिम्स ट्रैवलिंग एट्सेट्रा आप कर सकते हैं ड्यूरिंग दिस टाइम। तो आप बहुत सारे लोगों से ट्रैवल के दौरान मिल सकते हैं। जैसे कि होता है ना कि हम ऐसे ही जा रहे हैं, इसमें ट्रेन में जा रहे हैं या शिप पे जा रहे हैं, प्लेन में जा रहे हैं, एंड हमने अपने आसपास वालों से बात करना शुरू कर दिया, एंड फिर हमने कुछ इमोशनल कनेक्ट फील किया उनके साथ, और फिर उनका ऐसा नंबर वंबर रख लिया और बात करने लगे उनके साथ, एक रिलेशन बन गया। तो इस तरीके की चीज़ें आपके साथ हो सकती है ड्यूरिंग दिस टाइम। बट हाँ, अगर आपका कोई कोर्स में एनरोल करने का मन हो या फिर आप और स्पेसिफिकली रिलेटेड टू व्हाट यू फील इमोशनली इज़ गुड फॉर यू, तो आप वो अभी कर सकते हैं। आप अपने मदर से हो सकता है कि दूर जाए, क्योंकि 4th हाउस से ये 6th पोजीशन पे है, तो हो सकता है आपके मदर से आपको या तो दूर जाना पड़े एंड या फिर आपका उनके साथ अभी थोड़ा ना बने। बट ट्राई कीजिए कि आप डेली अपने मदर से बात करें, डेली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते रहे, सो दैट आपकी वापस आपकी मदर से बनना शुरू हो जाए। इसके बाद आप ओवरऑल ये एनर्जी फील कर सकते हैं कि आप अपने आप को इमोशनली क्लेंस कर रहे हैं, आप हायर नॉलेज गेन कर रहे हैं, आप हर एक चीज़ के बारे में एक वाइड पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं। आपका जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत ही लॉन्ग टर्म का है, एंड दिस इज़ समथिंग दैट यू माइट फील। आप किसी भी तरीके के, इवन आप PhD या फिर कोई भी ऐसा जो लंबे समय तक आपको कोर्स करना पड़े, इस तरीके का कुछ, या फिर लंबी जर्नी लेके कहीं पे जाके पहुंचना, रिलीजियस प्लेस में जाके वहाँ पे होम फील करना, ये फील करना कि अरे ये जगह तो मतलब मुझे अपने घर जैसी लग रही है,
यहाँ पे ये जो रिलीजियस प्लेस के पास आए हैं, या फिर ये जो माता के मंदिर आए हैं, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अरे ये तो मेरी माँ जैसी हैं। तो इस तरीके की चीज़ें फील करना ड्यूरिंग दिस टाइम इज़ वेरी प्रोमिनेंट फॉर स्कॉर्पियो एसेंडेंट्स, एंड आई होप दैट योर जर्नी गोज़ ऑन वेल एंड आपकी जर्नी बहुत ही ज़्यादा सुखद हो, इसकी हम कामना करते हैं अगर आप किसी जर्नी पे जा रहे हो तो। एंड आपके गुरु के साथ, आपके बॉसेस के साथ, आपके फादर के साथ आपका कनेक्शन इमोशनली बहुत ज़्यादा बैठ सकता है ड्यूरिंग दिस टाइम। यू माइट फील इमोशनली गुड और बैड व्हेन यू आर फेसिंग दिस इमोशनल चैलेंजेस, या फिर आप इमोशनली कुछ फील कर सकते हैं विथ योर फादर फिगर, या फिर फादर हो सकते हैं, फादर फिगर हो सकते हैं, आपके बॉसेस हो सकते हैं, आपके गुरुज हो सकते हैं। तो आप उनको बहुत ज़्यादा सुन सकते हैं, आप उनके साथ इमोशनल कनेक्ट फील कर सकते हैं, एंड दीज आर सर्टेन थिंग्स दैट कैन हैपन विथ यू। अब बात करते हैं सैजिटेरियस असेंडेंस की। तो सैजिटेरियस असेंडेंस के लिए ना जो सन है उनके 8th हाउस में जा रहा है ना, दे माइट फील कि उनको इमोशनली ज़्यादा लोग समझ नहीं रहे हैं। वैसे ही उनका जो कैंसर का साइन है वो 8th हाउस में है, तो वैसे ही वो अपने इमोशंस बहुत कम ही दिखाते हैं। अब वहाँ पे ऑलरेडी सन आ रहा है तो वो इमोशनली बहुत कुछ फील कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं इमोशनली ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं और वो इमोशनली अपने आप को ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। सो दिस इज़ समथिंग दैट दे माइट फील। और इमोशनली कोई ख़राब टाइम भी आ सकता है आपके साथ, क्योंकि आपको ऐसा फील हो सकता है कि अरे ये तो नहीं सोचा था कि इमोशनली इतना डाउन चले जाएंगे, या फिर आपके मदर के साथ आपका जो इमोशन है वो अचानक इवोक हो सकता है। एंड आपके इन लॉज से रिलेटेड कुछ कर्माज हो सकते हैं ड्यूरिंग दिस टाइम। आप अपने इन लॉज के साथ कुछ इमोशनली फील कर सकते हैं, इमोशनली उनके साथ कनेक्ट करना, या फिर इमोशनली उन्हें, अच्छा आई नो आई एम यूजिंग अ लॉट ऑफ दिस वर्ड इमोशनली, बट अभी एवरीथिंग इज़ ऑल अबाउट इमोशंस। तो when I'm speaking please understand कि everything is related to emotions। तो आपके in-laws से related कोई काम हो सकता है कि उन्हें कोई थेरेपी की ज़रूरत पड़ गई, या उन्हें किसी काम की ज़रूरत पड़ गई तो आप जाके वहाँ हेल्प कर रहे हैं, या फिर आपको कोई अनअर्नड इनकम मिल सकता है कि आपने इंट्यूशनली सोचा था कि अच्छा कुछ एक मुझे मिलना चाहिए, एंड मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे कुछ एक मिलेगा, और सही में एक अनअर्न इनकम मिल गया। अ वेरी गुड टाइम टू थिंक अबाउट योर जॉइंट अकाउंट्स, कि अगर आपके और आपके पार्टनर का कोई जॉइंट अकाउंट है तो उसके हिसाब उसका क्या करना है, उसका सही करना है, गलत करना है, या जो भी उसके अंदर चेंजेस लेकर आना है, ये सारी चीज़ों के बारे में आप सोच सकते हैं ड्यूरिंग दिस टाइम। बिकॉज ये तो नेचुरल हाउस ऑफ स्कॉर्पियो है। तो स्कॉर्पियो क्या है ना, ट्रांसफॉर्म करता है, धीरे 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 आपको इमोशनली मारेगा और फिर धीरे धीरे बनाएगा। इमोशनली क्यों मारेगा? क्योंकि यहाँ पे कैंसर का साइन है। अगर कोई और साइन होता तो वो उस हिसाब से मारता। जैसे कि अगर वर्गो का साइन होता तो वो डेली रूटीन में धीरे 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 ऐसे तब्दीलियाँ कराता और फिर चेंज लेकर आता। सो दैट इज़ समथिंग यू माइट सी। तो आपके क्योंकि 8th हाउस में है सन, तो आप ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि आपको अपने जॉइंट अकाउंट्स का थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए, उसको सॉल्व कराने की कोशिश करनी चाहिए, और बाकी आपको अपने इन लॉज के साथ अच्छे से बना के रखने चाहिए ड्यूरिंग दिस टाइम। इट माइट हैपन कि आपके उनके साथ बने नहीं बने, तो बी श्योर ऑफ दैट। और आप अपने आप को ये समझाएं कि अच्छा अभी मुझे उनके साथ इमोशनली कनेक्ट करना है, तो आई शुड बी फुल ऑफ माई सेल्फ, मतलब मुझे अपने आप को पहले इमोशनली केटर करना है, सो दैट जब उन्हें कुछ बात करनी हो मुझसे तो मेरा एक ख़राब साइड ना निकल के आए पर अच्छा साइड निकल के आए। बट अभी आप इमोशनली ड्रेन होंगे, क्योंकि 8th हाउस ना ट्रांसफॉर्मेशन लाए बिना नहीं छोड़ता है। तो इमोशंस और एक्सप्रेशंस आपके जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे, और आप अंदर ही अंदर घुट रहे होंगे किसी कारण से, जिसके वजह से आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि यार अच्छा नहीं लग रहा है, मूड नहीं कर रहा, ये नहीं सही लग रहा, वो नहीं सही लग रहा, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, ये क्यों प्रॉब्लम आ गई यार। ऐसा मूडीनेस फील करना ड्यूरिंग दिस टाइम इज़ वेरी प्रोमिनेंट। इसके बाद बात करते हैं कैप्रिकॉर्न असेंडेंस के लिए। तो कैप्रिकॉर्न असेंडेंस के लिए उनके 7th हाउस में सन का ट्रांजिट हो रहा है। नाउ यू हैव अ वेरी इमोशनल एंड अ वेरी मूडी पार्टनर फॉर कैप्रिकॉर्न असेंडेंस। तो अभी क्या है ना कि आपका पूरा ध्यान आपके पार्टनर की तरफ है, आपका पूरा ध्यान आपके बिजनेस की तरफ है, और पूरा ध्यान है अदर पीपल आपके बारे में क्या सोचते हैं।
तो हो सकता है लॉट ऑफ पीपल माइट कम टू मीट यू एंड यू माइट मीट अ लॉट ऑफ पीपल, एंड वो लोग आपको आके पूछेंगे कि अच्छा तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं हो रहा है। तो इन सब से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आंसर सब कुछ पूछे जा सकते हैं एंड यू माइट हैव टू आंसर ड्यूरिंग दिस टाइम। इसके अलावा आप ये फील कर सकते हैं कि आपका जो कह सकते हैं कि आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप है उस पर ध्यान देने का बहुत ज़्यादा टाइम है, कि आप एसेस कीजिए कि इज़ माई रिलेशनशिप गोइंग वेल, डू आई नीड टू मेक सम चेंजेस इन माई रिलेशनशिप, इज़ एवरीथिंग ओके। तो इस तरीके के क्वेश्चंस अपने आप को पूछने का टाइम है, और अगर आप ये पूछेंगे तो यू माइट फिगर आउट कि अच्छा ये सारी चीज़ें मेरे अंदर चेंज लानी चाहिए, मुझे ये सारी चीज़ें मुझे अपने पार्टनर की समझनी चाहिए। तो राइट नाउ यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड योर पार्टनर्स नीड्स इमोशनली। हो सकता है कि उन्हें ऐसा लगे कि घर चेंज करवाना है, या फिर घर में ये नया चीज़ लेकर आना है, घर में ये चीज़ डेकोरेट करने के लिए नहीं, ये एस्थेटिकली अच्छा नहीं लग रहा है, इसको कुछ चेंज करके दूसरा कुछ बनाते हैं। तो इस तरीके की नीड्स आपकी हो सकती हैं आपके पार्टनर की, तो प्लीज़ समझे उसको। हो सकता है कि आपका पार्टनर इस दौरान आपको कुछ ऐसे इंसाइट्स दे जो कि आपके लिए बिजनेस वाइज बहुत अच्छे होंगे, तो प्लीज़ लिसन टू देम ड्यूरिंग दिस टाइम। क्योंकि जब भी 7th हाउस में सन आता है तो वो अपने हिसाब से नहीं चलता, वो सामने वाले के हिसाब से चलता है, और उसको चलना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं अभी आपको इंसाइट्स दिए जाएंगे बाय योर पार्टनर, बाय अदर पीपल। आपको बाकी सब की बात सुनना चाहिए ड्यूरिंग दिस टाइम। आपको एक पब्लिक ओपिनियन गैदर करना चाहिए किसका क्या ओपिनियन है अबाउट एवरीथिंग, एंड देन यू शुड फिगर आउट कि आपको कैसे ये सारी चीज़ें सॉल्व करनी है, कैसे आपको सबके इमोशंस को भी केटर करना है, बट ये भी रियलाइज़ करना है कि इसको कैसे किया जाए। मतलब इसके अंदर अभी क्या है, आप सबको ही इमोशनली जब गिव कर रहे होंगे तो हो सकता है आप खुद ड्रेन हो जाए। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इमोशनली गिव तो करें, बट आप ये भी समझे कि आपकी खुद की भी कुछ नीड्स हैं, एंड यू शुड ऑल्सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अब बात करते हैं एक्वेरियस असेंडेंस की। तो एक्वेरियस असेंडेंस के लिए 6th हाउस में उनका जो सन आ रहा है, तो अभी बहुत ज़्यादा मतलब वैसा वाला टाइम है कि अभी आप बहुत आराम से बीमार पड़ सकते हैं, एंड यू माइट फॉल सिक बिकॉज ऑफ सर्टेन थिंग दैट यू एट। तो आपने कुछ ऐसा खा लिया, किसी भी फूड प्रोडक्ट में कुछ ऐसा मिला हुआ था जो कि आपको सूट नहीं किया, या फिर फूड से रिलेटेड कोई एक प्रॉब्लम होगी आपके चेस्ट में, या फिर हेल्थ में जो भी कह सकते हैं इमोशनल डिजीज़ कोई एक होना, या फिर इमोशनली अच्छा नहीं फील करना, और बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत पड़ना। आपके अगर आप जॉब करते हैं तो आप अपने आप में एक सिग्निफिकेंट चेंज देखेंगे। आपको हो सकता है कि इस दौरान बहुत सारे एग्ज़ाम्स देने हों आपके, और वो एग्ज़ाम्स क्लियर करने के बाद आपकी लाइफ बेटर हो। तो ये सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे अभी आपका स्पॉटलाइट गिर रहा है, एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स, कि अपने हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। एक्सरसाइज रूटीन अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम टू स्टार्ट इट, एंड थिंक ऑफ इट इन टर्म्स ऑफ कि यार मुझे ऐसा कौन सा एक्सरसाइज है जो मैं घर पे बैठ के कर सकता हूँ, जो कि मेरा टाइम भी बचाएगा, मेरे एफर्ट्स भी बचाएगा। तो इस तरीके से सोचना है कि ज़्यादा बाहर जाने ना पड़े, घर पे ही हो जाए कुछ। तो इस तरीके का ऐसा मैं हेल्थ से रिलेटेड कोई एक काम मुझसे हो सकता है, या फिर आप ये भी सोच सकते हैं कि आप फूड से रिलेटेड अपने लाइफ में क्या क्या चेंज कर सकते हैं। आपकी मदर की हेल्थ ख़राब हो सकती है, इस वजह से आपको बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। सो दीज आर सर्टेन थिंग्स दैट यू माइट हैव टू टेक केयर ऑफ। सो अपना ध्यान रखने की कोशिश करें, अपने इमोशंस का ध्यान रखने की कोशिश करें। हो सकता है आप अभी इमोशनली बहुत जनों को सर्व करना चाहें, तो देख के जहाँ पे आपके इमोशंस गलत तरीके से यूज़ हो रहे हैं, और क्या है ना, रोग ऋण शत्रु का घर है, तो सोच समझ के देना पड़ता है। जब आप किसी को सर्विस दे रहे हैं तो सोच समझ के देना पड़ता है। तो किसी को अगर आप इमोशनल सर्विस दे सकते हैं, या फिर आप ऐसा एक जॉब में हैं जहाँ पे आप इमोशनली सर्व कर रहे हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखें कि आपको भी कुछ चीज़ें मिलनी चाहिए उसके बदले में। क्योंकि यहाँ पे ना प्रॉब्लम्स होती हैं 6th हाउस में, तो प्रॉब्लम्स जहाँ होती हैं वहाँ प्रॉब्लम के सल्यूशन भी ढूंढने पड़ते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ये सोचें कि अच्छा यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, अब इसका सल्यूशन क्या है, यहाँ से कैसे निकला जा सकता है। तो
वो आपका इस टाइम पे चल सकता है। आपको हो सकता है कि आपका कोई ऐसा इंसान जिससे आप इमोशनली कनेक्टेड हैं, वो इंसान आकर आपको या तो डेट मांग सकता है, यानी कि उधार मांग सकता है, या फिर आपकी मदर को कोई आके उधार मांग सकता है। तो अगर आप दे सकते हैं दीजिए, बट बी श्योर कि आप उसको देंगे तो सही रहेगा, गलत रहेगा, सोच समझ के दीजिएगा। इस टाइम पे ये सारी चीज़ें हो सकती है। नाउ टॉकिंग अबाउट पाइसीस असेंडेंस, इनके लाइफ में अभी आएगा फेम, क्योंकि फेम 5th हाउस में जा रहा है। इनके बच्चों के ऊपर इनका ध्यान जाएगा कि अच्छा बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इफ़ यू हैव किड्स। इसके अलावा आपकी लव लाइफ पे आपका ध्यान जाएगा कि किस तरीके से मुझे अपने लव लाइफ को बेटर करना है। एंड ऑल्सो आपके 5th हाउस आपका फेम है, आपकी राजगद्दी है। तो आप अपने राजगद्दी में बैठ के सोचेंगे कि काइंड ऑफ कि आगे की प्लानिंग क्या करनी है, आगे किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करना है, किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है, किसके साथ किस तरीके से बॉन्ड करना है, कौन एग्जैक्टली क्या चाहता है। तो अभी आपको बहुत सारे लोगों को इमोशनली संभालना पड़ेगा, क्योंकि अभी यू आर द किंग, और मतलब मून का साइन है तो यू आर द क्वीन। ओके, तो अभी क्वीन मेंटालिटी के साथ सोचना पड़ेगा कि अच्छा किसको किस तरीके से केटर किया जाए। बट क्या होता है ना, क्वीन कभी कभी क्या करती है कि ओवर गिव कर सकती है, दूसरों के बारे में इमोशनली फील करते करते अपना ध्यान रखना बंद कर सकती है। सो यू हैव टू ऑल्सो रियलाइज़ कि आपको अपना ध्यान भी रखना पड़ेगा ड्यूरिंग दिस टाइम, क्योंकि लोग तो आएंगे। राजा के पास क्यों आते हैं लोग? अपने प्रॉब्लम्स का हल निकलवाने। बट अगर राजा उनका प्रॉब्लम सॉल्व करते करते खुद परेशान हो जाए तो वो जस्टिफाइड नहीं है। तो इसलिए आपको ये समझना है कि अ लॉट ऑफ पीपल विल कम विथ अ लॉट ऑफ थिंग्स इन देयर माइंड, एंड उन्हें आपसे इमोशनली बहुत ज़्यादा एक इमोशनल केयर और नर्चरिंग चाहिए होगा। बट यू हैव टू रियलाइज़ कि आपको खुद को भी नर्चर करना है, आपको आपके लव लाइफ पे भी ध्यान देना है, आपको आपके बच्चों पे भी ध्यान देना है। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि नेक्स्ट ईयर तक जब भी वापस से कैंसर के साइन में सन आएगा, तब तक आपकी प्लानिंग क्या रहने वाली है, अगले साल तक आपकी क्या प्लानिंग रहने वाली है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आप अभी सोचना शुरू कर देंगे। आप हो सकता है अपने होम के लिए कुछ प्लान करें, या फिर आपको घर कहीं और लेना है, या घर से रिलेटेड कुछ और चेंज करना है, इस तरीके का कुछ प्लान करें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो हो सकता है आपका जो स्टडी का जो प्लेस है वो चेंज हो जाए, या फिर आप किसी ऐसे नए जगह पे जाएं पढ़ाई करने के लिए जहाँ पे आपका होम या ड्वेलिंग चेंज हो जाए। आपको एक नया रूम अगर लेना है तो वो मिल सकता है ड्यूरिंग दिस टाइम। सो दीज आर सर्टेन थिंग्स दैट कैन हैपन फॉर यू, एंड आई होप कि सारे असेंडेंट्स के लिए जो प्रेडिक्शंस हैं वो अच्छे जाएं। सारे असेंडेंट्स, नॉट जस्ट आप इस चीज़ पे मत ध्यान दीजिए कि जिस बारे में मैंने बोला है प्रेडिक्टिवली, आप इस बारे में भी ध्यान दीजिए कि ये आपके साथ ना हर साल होता होगा। तो आप वो चेक कर सकते हैं अपने पुराने रिसर्च में जाके। सेकेंड चीज़ आप ये देख सकते हैं कि आपको जो भी बातें मैंने बताई हैं आपके ईच एसेंडेंट के लिए, आपको उन चीज़ों पे अभी ध्यान देना है। अगर उससे रिलेटेड काम नहीं भी हो रहा है तो आपका ध्यान ऑटोमेटिकली तो जाएगा ही, बट अभी टाइम है उस चीज़ से रिलेटेड आपके कर्मों को सुधारने का। तो दिस इज़ वेरी फैसिनेटिंग अबाउट एस्ट्रोलॉजी कि हर साल हमें एक मौका दिया जाता है कि हम किस तरीके से हर एक राशि को थोड़ा बहुत मास्टर करें 1 महीने के लिए, जब सन ट्रांजिट करता है पर्टिकुलर राशि से। सो डेफिनेटली दिस इज़ योर टाइम टू अंडरस्टैंड दिस एंड एक्सेप्ट दैट चैलेंज कि अच्छा ये हमारे लिए ये कर्म दिया गया है भगवान के द्वारा, और अब मुझे इस कर्म को पूरा करना है। इस तरीके से आपका सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड आई होप आपका जो सन इन कैंसर वाला ट्रांजिट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा जाए, आप इमोशनली अपने आप को क्लेंस्ड फील करें। एंड लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, शेयर कर दीजिए सबके साथ, क्योंकि इसमें तो मैंने सबके बारे में बात की है। कमेंट कीजिए कि आप एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं और किस तरीके से इस एनर्जी को यूज़ करने वाले हैं, एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर loved ones, family, friends, एंड अगर आप लेना चाहते हैं मेरा कंसल्टेशन तो वो आप डिस्क्रिप्शन में जाके ले सकते हैं, एंड आई विल बी रियली हैप्पी टू गिव यू द कंसल्टेशन। विद दैट बीइंग सेड, लेट्स एंड दिस वीडियो हियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।